मृत्यु दोनों ही जीवन की सच्चाई है। जहाँ जन्म होता है वहां मृत्यु भी होती है। हम जिस तरह से जीवन को यानी कि जन्म को एक्सेप्ट करते हैं, हमें उस तरीके से मृत्यु को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यूं कहें कि बेमौत मर जाते हैं। जी हाँ, जो मरना नहीं चाहते, या यूं कहें कि अकाल मृत्यु। आपको बता दें कि कई अकाल मृत्यु भी होती है, यानी कि सुसाइड, मर्डर या एक्सीडेंट। जो भी इन वजहों से मरते हैं, कभी आपने सोचा है कि आखिर उन लोगों को कैसा जीवन मिलता है, ये लोग कहाँ जाते हैं? आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर कोई भी ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं तो क्या उन लोगों को मुक्ति मिलती है, दूसरा जन्म मिलता है, या फिर ये लोग सच में प्रेत आत्माएं बन जाते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में। मैं आपके साथ सारिका कौर। तो देखिए हमारी खास रिपोर्ट। हिंदू धर्म अनुसार मरने के बाद आत्मा की मुख्य तौर पर 3 तरह की गतियां होती है। पहली उद्रव गति, दूसरी स्थिर गति और तीसरी अधोगति। इसे ही अक्ति और गति में विभाजित किया गया है। पहली बात तो ये कि आत्महत्या शब्द ही गलत है, लेकिन ये अब प्रचलन में है। आत्मा की किसी भी रीति से हत्या नहीं की जा सकती। हत्या होती है शरीर की। इसे सबघात या देह हत्या कह सकते हैं। दूसरों की हत्या से भ्रम दोष लगता है, लेकिन खुद की देह हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जिस देह ने आपको कितने भी वर्ष तक इस संसार में रहने की जगह दी, संसार को देखने, सुनने और समझने की शक्ति दी, जिस देह के माध्यम से आपने अपनी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति की, उस देह की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है। जरा सोचिए, इस बारे में आपका कोई सबसे खास सगा या अपना कोई है तो वो है आपकी देह। बता दें, गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के हर रूप का वर्णन किया गया है। आत्महत्या को निंदनीय माना जाता है, क्योंकि धर्म के अनुसार कई योनियों के बाद मानव जीवन मिलता है। ऐसे में उसे व्यर्थ गवा देना मूर्खता और अपराध है। कहते हैं कि जो व्यक्ति आत्महत्या करता है, उसकी आत्मा हमारे बीच ही भटकती रहती है। ना ही उसे स्वर्ग नर्क में जाने को मिलता है, ना ही वो जीवन में पुनः आ पाती है। ऐसे में आत्मा अधर में लटक जाती है। ऐसे आत्मा को तब तक ठिकाना नहीं मिलता जब तक उनका समय चक्र पूर्ण नहीं हो जाता। इसलिए आत्महत्या करने के बाद जो जीवन होता है वो ज्यादा कष्टकारी होता है। बता दें, जैसे पूर्ण पका फल ही खाने योग्य होता है, जब फल पक जाता है तभी वो वृक्ष को त्याग कर खुद ही वृक्ष बनने की राह पर निकल पड़ता है। इसी तरह पूर्ण आयु जी कर मरा मनुष्य अच्छे जीवन के लिए निकल पड़ता है। कहते हैं कि मानव जीवन के 7 चरण होते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के अनुसार एक के पूरा होने के बाद ही दूसरी शुरू होती है। इसका सही समय और सही कर्म होता है। ऐसे में समय से पूर्व ही मृत्यु हो जाना वो आपके कर्म में गड़बड़ करता है। जिन व्यक्तियों की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से होती है, उनकी आत्मा भटकती नहीं और नियम अनुसार उनके जीवन के 7 चरण पूरे हो चुके होते हैं। लेकिन जिन लोगों की मृत्यु आत्महत्या करने के कारण होती है, वो चक्र को पूरा ना कर पाने के कारण आधर में रह जाता है। उपनिषद कहते हैं कि अधिकतर मौकों पर तत्क्षण की दूसरा शरीर मिल जाता है, फिर वो शरीर मनुष्य का हो या अन्य किसी प्राणी का। पुराणों के अनुसार मरने के 3 दिन में व्यक्ति दूसरा शरीर धारण कर लेता है, इसलिए तीजा मानते हैं। कुछ आत्माएं 10 और कुछ 13 दिन में दूसरा शरीर धारण कर लेती हैं, इसलिए 10वां और 13वां मानते हैं। कुछ सवा माह में अर्थात लगभग 37 से 40 डेज में ये काम करता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें 40 दिन के बाद शरीर नहीं मिलता। उनमें से अधिकतर घटना दुर्घटना में मारे गए या आत्महत्या वाले लोग ही ज्यादा होते हैं। ऐसे लोग यदि प्रेत या पितर योनि में चला गया हो तो ये सोचकर 1 साल बाद उसकी बरसी मनाते हैं। अंत में उसे 3 साल बाद गया में छोड़कर आ जाते हैं। वो इसलिए कि यदि तू प्रेत या पितर योनि में है तो अब गया में ही रहना, वहीं से तेरी मुक्ति होगी। वहीं आपको बता दें, जिसका कोई वर्तमान ना हो, केवल अतीत ही हो, वही भूत कहलाता है। अतीत में अटका आत्मा भूत बन जाती है। जीवन ना अतीत है और ना भविष्य, ये सदा वर्तमान है। जो वर्तमान में रहता है
वो मुक्ति की ओर कदम बढ़ाता है। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेत आत्मा और सूक्ष्म आत्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामयाम शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेत आत्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता है तब उसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। इसी तरह जब कोई स्त्री मरती है तो उसे अलग नामों से जाना जाता है। माना गया है कि प्रस्तुता स्त्री या नव युवती मरती है तो चुड़ैल बन जाती है, और जब कोई कुंवारी कन्या मरती है तो उसे देवी कहते हैं। जो स्त्री बुरे कर्मों वाली है उसे डायन या डाकिनी कहते हैं। इन सभी की उत्पत्ति अपने पापों, व्याभिचार से, अकाल मृत्यु से या श्राद्ध न होने से होती है। इसी तरह जब कोई पुरुष मरता है तो वो भूत, प्रेत, पिशाच, कुष्मांडा, ब्रह्मा, राक्षस, वेताल या क्षेत्रपाल हो जाता है। वही बता दे, जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, संभोग सुख से विरत, राग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना, इन सभी इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है वो अवश्य ही भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है वो भी भूत बनकर ही भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों को, पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते वो नवप्रीति आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। बता दें, अकाल का अर्थ होता है असमय। प्रत्येक व्यक्ति को परमात्मा या प्रकृति की ओर से एक निश्चित आयु मिलती है। उस आयु के पूर्व ही यदि व्यक्ति हत्या, आत्महत्या के कारण, दुर्घटना या रोग के कारण मर जाता है तो उसे अकाल मौत कहते हैं। उसमें से आत्महत्या सबसे बड़ा कारण होता है। शास्त्रों में आत्महत्या करना अपराध माना गया है। आत्महत्या करना निश्चित ही ईश्वर का अपमान है। जो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है वो मृत्यु के उपरांत तुरंत ही प्रेत बनकर अनिश्चित काल के लिए भटकता रहता है। उसे उस दौरान अनेक कठिनाइयों को सहना होता है। पीड़ा और पश्चात ही उसके प्रेत जीवन का प्रसंग बन जाता है। वहीं बता दें, यदि आत्महत्या करने वाला व्यक्ति अत्यंत विवश होकर आत्महत्या कर रहा है तो उसकी कोई इच्छा अधूरी रह गई है या वो गहरे तनाव के कारण ऐसा कर रहा है। ऐसी आत्मा की मुक्ति मुश्किल होती है। मुक्ति का अर्थ है या तो नया शरीर मिल जाए या मोक्ष मिल जाए। संतों तक को मोक्ष नहीं मिलता तो संभालने की बात अलग है। बता दें, परेशान या अप्रेत आत्मा मुक्ति नहीं हो पाती। वो भूत, प्रेत या पिशाच जैसी योनि धारण कर भटकती रहती है। वो कम से कम तब तक भटकती है जब तक कि उसके मृत शरीर की निर्धारित उम्र पूर्ण नहीं हो जाती या फिर श्राद्ध, तर्पण आदि धार्मिक कार्य से उसे मुक्ति नहीं मिलती। वहीं हिंदू धर्म के अनुसार आत्महत्या करने के बाद भी व्यक्ति को जल्द ही दूसरा जन्म मिल सकता है, लेकिन शर्त ये है कि उस व्यक्ति ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हों और उसकी कोई इच्छा पूरी ना रह गई हो। ऐसा शांत चित्त व्यक्ति भी अपने अगले जन्म की यात्रा पर निकल सकता है। हालांकि उसे अपनी देह की उम्र का समय सूक्ष्मात्मा के रूप में रहकर भी भुगतना होता है। लेकिन यहाँ एक स्पष्ट कर देने वाला उचित है कि ऐसे व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। मोक्ष तो जन्म और मरण के मुक्त होकर अपने आनंद स्वरूप में स्थित होना होता है। आत्महत्या करने का अर्थ यही है कि आप अभी मानसिक रूप से परिपक्व नहीं हैं। जी हाँ, आपको बता दें, ये सच है। हाँ, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं या फिर आपकी सारी इच्छाएं पूरी हुई हैं तो आप अगर बेमौत भी मरे या यूं कहे अकाल मौत भी मरे तब भी आपको दूसरा जन्म मिल सकता है। लेकिन आप बिना इच्छाओं के अपनी मर्जी से अपनी जान दे देते हैं या आप भूखे प्यासे मरते हैं, आपकी कई इच्छा अधूरी रह जाती है तो आप दर दर भटकते हैं। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।